हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा स्टोन टॉक शो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम निर्यात के बारे में ही बात करेंगे और निर्यात में वो बात करेंगे जो कि हमारे को साधारण ज्ञान से संबंधित है। यानी कि हमारे को जो हम निर्यात करने वाले हैं किसी भी देश में या किसी भी निर्यातक को, उसके बारे में साधारण ज्ञान हमारा कितना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेरी नज़र में जो हम निर्यात करते हैं वो अपने आप में एक विज्ञान है, यानी कि साइंस है। और वो साइंस सबसे पहले हमारे को ये बात बताती है कि सबसे पहले जिस वस्तु के साथ या किसी भी देश के साथ या किसी व्यक्ति के साथ हम निर्यात करने वाले हैं उस देश को या उस निर्यातक को, तो पहले उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित कर लें। उस देश का रहन सहन कैसा है, आचार व्यवहार कैसा है, इसके अलावा वहाँ के लोग का पहनावा क्या है, खान पान क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता कैसी है, साथ ही वहाँ की आर्थिक सक्षम वो देश कितना है या निर्यातक कितना आर्थिक रूप से सक्षम है, इसके बारे में जानकारी। और धर्म के प्रति रुझान वहाँ के लोगों का, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे को वहाँ के देश की धर्म के प्रति क्या सोच है। साथ में वहाँ के लोगों का ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि उनका टॉलरेंस पावर कितना है, कितना वो अपनी बातों को, कमिटमेंट को मानते हैं या वो किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे को नॉलेज। इसके साथ हमारे को एक चीज़ कि वहाँ की जो सूचना पद्धति है, वो सूचना पद्धति क्या है, वो आज आधुनिक जो सूचना इंटरनेट वगैरह जो भी है उसमें कितना बिलीव करते हैं और उस सूचना क्रांति का वो उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे ईमेल का यूज़, व्हाट्सएप का यूज़, इसका नॉलेज भी हमारे को होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में भी हमारे को नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ की डाक व्यवस्था क्या है, वो प्राइवेट है या सरकारी है। अगर सरकारी है तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और अगर प्राइवेट है तो उसके बारे में भी हमारे को रिलायबिलिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमने कोई डाक भेजी तो वहाँ कब पहुँचेगी, कैसे डिलीवर होगी, राइट स्टेशन पे जाएगी या राइट पत्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका नॉलेज भी हमारे को होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे भाषा के बारे में बात करते हैं। हमारे देश की भाषा और उनके देश की भाषा में कितना मिलान है, ये भी हमारे को नॉलेज होना चाहिए कि क्या सामने वाले की भाषा के साथ हम कंफर्टेबल हो पाएंगे और क्या वो कुछ ऐसी कॉमन भाषा का भी हम उपयोग कर पाएंगे जिससे कि हम दोनों में आसानी से कम्युनिकेशन हो सके। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक बात और, हमारे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, उस देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी हमारे को नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो गई तो उस समय हमारे को वहाँ पे कितनी सुरक्षा मिलेगी। अगर वहाँ पे सुरक्षा, वहाँ का कानून हमारे को सुरक्षा प्रॉपर नहीं दे पाए तो ऐसे भले कितना ही अच्छा निर्यातक देश हो, आयातक देश हो, तो भी हमारे वो काम का नहीं है। एक बात और कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया है, वो लोग कितना सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, इसका भी नॉलेज हमारे को बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी हमें देखना चाहिए कि जिस निर्यातक को हम माल भेज रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया का उपयोग या सदुपयोग कैसे करता है। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी छोटी हैं और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारे को साधारण ज्ञान निर्यातक के बारे में, आयातक के बारे में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लीगल नॉलेज होना और भाई कैसे प्रोसीजर है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या राजस्व फायदा होगा, कस्टम सिस्टम क्या है, ये सारा शिपिंग सिस्टम वगैरह, ये सब बातें सेकेंडरी है। पहली बात यह है कि उस आयातक जो
देश है या आयातक व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जो वो ऑर्डर्स दे रहा है वो रियली वो इसके लिए कैपेबल है या नहीं है, और ऑर्डर उसके पास किस टाइप का है, ये भी हमारे को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम उलझ तो नहीं जाएं। ये सब चीज़ें पहले स्टडी करें और उसके बाद में निर्यात करें। 100% आप सफल निर्यातक होंगे। नमस्कार, मोहन बोरा का